टू सक्सेस इन बीपीएससी। सक्सेस इन बीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बिहार करंट अफेयर्स 2023 जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पे बिहार करंट अफेयर और प्लस बिहार स्पेशल भी इसमें इंक्लूड है। बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सब के सब यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना है। चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसका इंडेक्स है। तो इसका इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो ये सब लिखा हुआ बिहार एक नज़र में। बिहार में प्रथम, बिहार विधानसभा चुनाव, कौन कहाँ कैसे, बिहार में लोकसभा चुनाव, विकसित बिहार के साथ निश्चय। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी मिल रहा है और यहाँ पे स्टैटिक्स जीके जो बिहार से हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है बिहार का मानचित्र नक्शा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिहार के अगर नक्शे को हम देखें तो अगर नेपाल की बात करें हम लोग तो नेपाल से यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज 7 जिले हैं यहाँ से। अगर इधर से बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 जिले लगते हैं। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और इधर है कैमूर और प्लस रोहतास का भी छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे ये लगता है। ठीक है। झारखंड की बात करें हम लोग तो झारखंड में आप लोग ये सारे के सारे जिले यहाँ पे लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इधर किशनगंज। अगर पश्चिम बंगाल से बात करते हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, और इधर भागलपुर, ये सब के सब लगते हैं इधर वेस्ट बंगाल से। ठीक है। बिहार एक नज़र में हम लोग देखते हैं कि पहले सामान्य परिचय है। बिहार का सामान्य परिचय क्या है तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधिकारिक नाम क्या है बिहार का। तो आधिकारिक नाम बिहार। प्राचीन नाम क्या है, प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। गठन कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को, है ना, जिसमें कि उड़ीसा भी सम्मिलित था। उड़ीसा 1936 में यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है। और स्थापना दिवस बिहार कब है, 22 मार्च को है। राजधानी कहाँ है, पटना है। पटना 1541 में इसकी राजधानी बनी थी, जो कि यहाँ पे शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी। सूर्यवंश का संस्थापक था ये। और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, जो कि 461 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। 461 ईसा पूर्व मतलब बीसी में। ठीक है, बीसी में इसकी स्थापना हुई थी, 461, इसको याद रखना है। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी को मानते हैं, हम लोग देख लिया। पाटलिपुत्र संस्थापकों ने उदयन है, जो कि 461 ईसा पूर्व। ठीक है। हर्यक वंश का, जो कि ये हर्यक वंश से था उदयन। और बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया तो 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया था बंगाल से बिहार को। बिहार से उड़ीसा को अलग 1936 में किया गया था 1 अप्रैल को, डेट 1 अप्रैल। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 में स्थापित हुआ था बिहार, और एक भारतीय राज्य के रूप में इसको, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये 1 अप्रैल 1936 में ये हुआ था। अब राज्य के प्रतीक हम लोग देख लेते हैं, राज्य का प्रतीक क्या है यहाँ पे। तो राज्य के चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ पे बोधि वृक्ष राज्य के चिन्ह है। यहाँ पे 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। ये बोधि वृक्ष जो है 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। राज्य के पशु जो है हमारा वो बैल है। और राज्य के पक्षी की बात करें तो ये गौरैया है। पुष्प गेंदा है। वृक्ष पीपल है। मछली यहाँ पे मांगुर मछली है। और खेल की बात करें तो हमारा कबड्डी हमारा खेल है। ठीक है। राज्य के प्रथम भाषा देखें तो हिंदी है, दूसरा उर्दू है, ठीक है, और तीसरा मैथिली है। ठीक है। द्वितीय क्या है, उर्दू है, जो कि 1984 में, याद रखें 1984 में इसको स्टार्ट किया गया था कि उर्दू को भी हमारी भाषा होगी, सेकेंड भाषा। और थर्ड भाषा मैथिली है। ठीक है। नेक्स्ट, राजगीत जो है भारत के कंठहार, इसको लिखा किसने है, सत्यनारायण ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है। गीतकार इसके हैं सत्यनारायण, याद रखना है इसको। ये राज्य का गीत है, ये गीत है और ये प्रार्थना है। ठीक है। गीत क्या है, भारत के कंठहार, और प्रार्थना क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का 2.86% यहाँ पे लाई करता है। ठीक है। क्षेत्रों की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान जो 12वां है। ठीक है। और शहरी क्षेत्र यहाँ पे इतने हैं, 1095 स्क्वायर किलोमीटर, 0.49 भी है। ग्रामीण क्षेत्रफल में यहाँ पे इतनी है। ठीक है। ये ज़्यादा डाटा याद नहीं रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जो है वो शिवहर है, 444 स्क्वायर किलोमीटर का ये है।
समुद्र तल से दूरी की बात करें हम लोग, तो समुद्र तल से दूरी जो है ऊंचाई जो है 173 फीट है यहाँ पे, ठीक है, और मीटर में 52.73 है। समुद्र तल से दूरी जो है 200 किलोमीटर है, ये ऊंचाई है ना, और ये दूरी है। अक्षांश विस्तार 24, 20, 10 और 27, 31, 15 यहाँ पे इसको याद रखना उत्तरी उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी पूरी देशांतर की बात करें, देशांतर विस्तार विस्तार पूरी देशांतर में तो 83, 19, 50 है, और 88, 17, 40 इधर है। इसे बोलते हैं डिग्री, इसे बोलते हैं मिनट, और इसे बोलते हैं सेकंड, ठीक है ना, याद रखना। ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड बोलते हैं, ऐसे पढ़ना होता है इसे, तो इसे याद रखना है। लंबाई कितनी है, तो 3, 4, 5, इसको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर उधर नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण क्या है, 345 है, 3, 4, 5 याद रखना है। और लंबाई क्या है, 4, 8, 3 है, ठीक है, 4, 8, 3 है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इस तरीके से क्या है, ये इधर वाला जो है बिहार का जो ज़्यादा है ना, और इधर वाला ऐसे कम है, ठीक है। अब बात करें बिहार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 68.80 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है जमुई, यहाँ पे 16% सिंचित है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। सोन परियोजना सबसे पहली परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, गंडक परियोजना है। ये वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे 987.2, ये 2001 से 18 तक का डाटा लिया गया है। सर्वाधिक तापमान गया, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल, सबसे गर्म जिला गया, और सबसे ठंडा जिला भी गया हुई है। सीमाएं मैंने बताया था मैप में आप लोगों को, है ना। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और ये सब हम लोग देखा था मैप में। राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य कौन है ना। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड हमने देखा था, ठीक है, कि 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। और उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य हमने देखा था, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगे कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार, जो कि हमने देखा था मैप में। झारखंड की सीमा से लगे 8 यहाँ पे हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं, झारखंड से लगे हैं। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है, नेपाल है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी, 729, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 729 किलोमीटर की लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वो 729 किलोमीटर का है, काफ़ी लंबा बॉर्डर है। नेपाल की सीमा से लगे ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, तो हमने देखा था मैप में, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पटना से लगे कितने ज़िले हैं, तो 9 ज़िले टोटल हैं। नाम है उसका अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, भोजपुर है। सबसे उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी कैमूर है। सबसे पूर्वी किशनगंज है। पश्चिम, पूर्व और उत्तर दक्षिण यहाँ पे याद रखना है। सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी गया हो गया, पश्चिमी कैमूर हो गया और पूर्वी किशनगंज हो गया। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सबके इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई क्या है, 2.91 लाख किलोमीटर है, इसको याद रख लेना है। अब हमें ये नहीं देखना है कि पक्की सड़कें कितनी है, तो अगर पढ़ना है तो 1.64 लाख है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, 58 है, इसे हमें याद रखना है। और सब याद रखने सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-31 है। NH-31 क्या है, सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-727 का, जो कि केवल 4.5 किलोमीटर का है, ठीक है, केवल 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर का है। और करें कि राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई इतनी है ना। और करें कि पटना रेलवे में पटना मेट्रो का कब शिलान्यास हुआ था, तो 17 फरवरी 2019 को हुआ था। और इसकी लंबाई कितनी है पटना मेट्रो की, तो ये 31.39 है। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1959 में। तो ये याद रखना है, ये तीनों मैंने जो अभी बताया, ठीक है। बिहार में वन क्षेत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और इसको हम लोग आराम से देखते हैं क्या क्या पूरा दिया हुआ है। कुल वन क्षेत्र कितने हैं, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना, 7.84% है। टोटल स्क्वायर किलोमीटर कितने हैं, 7380, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर।
वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84%। ठीक है, बिहार का वन क्षेत्र इतना है। वन के प्रकार कैसे हैं? तो हमारे पास पर्णपाती हैं जिसमें आर्द्र हैं और शुष्क हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, वन आवरण वृद्धि भी हुआ था। ये सर्वे के अनुसार बताया गया 75 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी वृद्धि हुई है ना। कुल वृक्ष आवरण कितने हैं? 2341 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जो कि परसेंटेज देखें तो 2.48% है। कुल वृक्ष आवरण कितने हैं? 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 1। वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी है? तो 348 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्ष में वृद्धि है कि अब इस समय लोग काफ़ी जागरूक हैं, पेड़ वगैरह लगा रहे हैं, है ना। तो इन सब की जब काउंटिंग होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग वृक्ष आवरण, है ना। जंगल की बात नहीं हो रही है, वृक्ष की बात हो रही है। वृक्षाधन एवं वनाच्छादन, है ना, दोनों को मिला करके यहाँ पे देखिए तो 7.8% है। कितना है? 7.8%। ठीक, ओके। अति सघन वन कितने हैं और मध्यम वन कितने हैं और खुले? तो खुले वन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 3761 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद मध्यम वन है 3285 हैं और सबसे कम है सघन वन। सघन मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जिस जंगल की, वो सबसे कम है। उसके बाद मीडियम वाले हैं, उसके बाद सबसे जो खुले वन हैं, है ना, जो कि एक पेड़ यहाँ एक पेड़ वहाँ, ठीक है, इस टाइप के जो वन हैं, थोड़े से गैप हैं उनमें, घने नहीं हैं, इसे खुले वन बोलते हैं। और यहाँ पे 3761.54 है। ठीक है, और जो घने हैं वो 3.42 हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर, जो कि कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है। 31.56% यहाँ पे कैमूर में पूरा वन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम जो देखें तो शेखपुरा है। शेखपुरा का में जो है कि 1.19 स्क्वायर किलोमीटर है, क्योंकि परसेंटेज में देखो तो 0.17% है ना। परसेंटेज कितना है? 0.17%। लेकिन वही कैमूर में देखें तो 31.5, लगभग हम बोल सकते हैं कि 1/3 के लगभग है ना। 1/3 के लगभग है ये हमारा जो कैमूर का जो वन क्षेत्र है। न्यूनतम वन क्षेत्र वन विहीन जिला है जहानाबाद में तो वन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि वन विहीन जिला कौन है, तो जहानाबाद। अब बात करते हैं राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे विधानमंडल जो हमारा द्विसदनीय है, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है ना, दोनों हैं, परिषद और सभा दोनों है हमारे पास। अब विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 243 है। विधान परिषद में 75 संख्या है। लोकसभा में जो हमारे यहाँ से जाते हैं बिहार से मेंबर चुन करके, वो कितने जाते हैं? 40 मेंबर जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में। और राज्यसभा में 16 मेंबर जाते हैं। ठीक है, कितने मेंबर बिहार जाते हैं? 16 मेंबर जाते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। तो यहाँ पे 6 सीटें क्या हैं? लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं। और लेकिन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कितनी है? 38 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। याद रखना है, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन यहाँ पे जब विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 38 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति की बात करें, जनजाति की बात करें, जनजाति की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, यहाँ पे एसटी की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 2 सीटें हैं। ठीक है, अब है प्रशासनिक परिदृश्य। राज्य का उच्च न्यायालय पटना है, जो कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और 3 फरवरी को हुई थी। ठीक है, 38 जिले हैं, जो कि 38वां जिला अरवल था और 39वां जो जिला बनने वाला है, प्रस्तावित है उसके लिए, जिसका नाम है बाढ़। ठीक है, राज्य में प्रमंडल की संख्या 9 है, जो कि कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत और मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये 3 प्रमंडल हैं। अनुमंडल 101 है हमारे यहाँ और प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायत जो है 8406 हैं। पंचायत कितने हैं? 8406 हैं। पुलिस थानों की संख्या अगर देखें तो 853 है, जिसमें कि 813 सिविल हैं और 40 रेलवे वाले हैं। पुलिस थाना जो कि 43 है। महिला थाना, ठीक है, पुलिस जिला कितना है? 43 है और महिला थाना कितना है? 40 है। महानगरों की संख्या 1 है, जो कि पटना सिर्फ हमारा महानगर है। नगर निगम कितने हैं? 19 है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। नगर निकाय 261। शहरों की संख्या 199 है टोटल और गाँव की संख्या कितनी है? 39,073। गाँव की संख्या कितनी है? 39,073। ये याद रखना, 39,073 गाँव हैं बिहार में। ठीक है, अब बात करें थोड़ी सी आर्थिक परिदृश्य की बिहार के, और वो भी वर्तमान मूल्य पर। तो करेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, कितना है बिहार का? बिहार की बात करते जैसे SGDP की बात करते हैं, है ना, तो स्टेट की GDP की बात करते हैं तो 6,75,448 करोड़ है। ठीक है,
प्रति व्यक्ति बात करें तो इसको याद रखना है, इसको और इसको दोनों को याद रख लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 54,383 प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 54,383, ठीक है। उसके बाद है कह रहे कि बिहार सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी है, तो कितना इन्हें प्राप्त होता है, ठीक है। तो 1,99,270.15 करोड़, है ना, ये प्राप्त होते हैं। और इनका कुल खर्च कितना होता है ना। बिहार राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी हैं, इतनी हो गई। और इनके कुल व्यय मतलब खर्च कितने होते हैं, तो 1,93,122.99 करोड़, ठीक है, खर्च होते हैं। तो कुल राजस्व प्राप्ति इतने हैं, कुल पूंजीगत प्राप्ति कितने हैं, इतने हैं। राजस्व और पूंजीगत दोनों हैं, ठीक है, यहाँ पे। और राजस्व व्यय और पूंजीगत के व्यय कितने हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। कितने खर्च कर रहे हैं वे लोग और कितने पा रहे हैं ये लोग, यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। प्लीज़ एक लोग पढ़ लीजिए ध्यान से आप लोग। राजकोषीय घाटा कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 3.8% का जीएसडीपी का हमारा घाटा चल रहा है बिहार का, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है यहाँ पे, तो 54,000 मैंने ऊपर बताया, 54,383, इसको याद कर लेना है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला क्या है? पटना। पटना में सबकी अच्छी खासी स्थिति है ना, प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। यहाँ पर 1,15,239 रुपये हैं। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की जिला शिवहर है, जहाँ पर काफ़ी कम लोगों को मिलता है, 18,692 रुपये। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो प्रथम क्षेत्र है उसका 21.2, सेकेंडरी का इतना है और टर्सरी का इतना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय और टर्सरी। तो टर्सरी जो तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर इसे बोलते हैं हम लोग, तो उसका सबसे ज़्यादा योगदान है बिहार में। उसके बाद कृषि का योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, और उसके बाद सेकेंडरी का आता है नंबर, ठीक है, हमारे यहाँ। तो याद रखना 60.7%, 21.2% और 18.1%। क्रोनोलॉजी में आ सकता है कि बिहार में किसका ज़्यादा योगदान है जीडीपी में, है ना, तो किस क्षेत्र का। तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? 329 यूनिट, है ना। ऊर्जा की खपत कितनी है प्रति व्यक्ति? 329। कुल खदान उत्पादन कितना है? इतना है ना। ये सब याद नहीं रखना है ना। दूध उत्पादन वो याद रख सकते हैं, 121.19 लाख टन ये है दूध उत्पादन, ठीक है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन क्षमता कितनी है? 470, क्योंकि अभी इथेनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है अच्छा खासा। तो ये 470,000 लीटर प्रतिदिन याद रखना है, ये उत्पादन होता है बिहार में, 470,000 लीटर प्रतिदिन। बिहार की जनगणना देखते हैं हम लोग। कुल जनसंख्या जो है बिहार की ये दिख रही है 10,40,99,452, ठीक है। 10,40,99,452, ठीक है। तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5,42,78,157। महिला की जनसंख्या कितनी? 4,98,21,295। ग्रामीण जनसंख्या इतनी है, ये याद नहीं रखना, परसेंटेज में याद रखना है। शहरी जनसंख्या कितनी है, इसको नहीं याद रखना है, ये परसेंटेज में याद रख लेना है, ठीक है ना। अगर याद रख सकते हो तो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। जनसंख्या घनत्व कितनी है यहाँ पे? तो 1,106 है, 1,106 है। जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1,106 प्रति व्यक्ति है यहाँ पर। और शिवहर जो है यहाँ पे काफ़ी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, शिवहर का 1,880 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1,106 है, लेकिन अगर शिवहर की बात करें तो 1,880, है ना। तो लगभग 2,000 पहुँचने वाला है यहाँ पे। कैमूर का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, 488 केवल और केवल है ना। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? शिवहर का। और सबसे कम घनत्व कितना है, कहाँ का है? कैमूर का है, 488। लिंगानुपात की बात करें तो हमारे लिंगानुपात 918 है, ठीक है। 1,000 मेल पर कितने फीमेल हैं उसे बोलते हैं लिंगानुपात। तो 918 यहाँ पर महिला है प्रति 1,000 पुरुष पे। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर की है। तो याद रखना, ये गोपालगंज 1,021 है और मुंगेर का 876 ही केवल और केवल है। अगला है कि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में 935 महिला प्रति 1,000 पुरुष पे हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज का है और न्यूनतम लिंगानुपात वैशाली जिला 904 है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 10 की, मतलब 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़? 25.24%, 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक वृद्धि दर 10 की कहाँ? मधेपुरा का 31.12% सर्वाधिक यहाँ पे वृद्धि हो रही है 10 सालों में, है ना। न्यूनतम वृद्धि दर गोपालगंज का बहुत कम वृद्धि हो रहा है, 19.02% से वृद्धि चल रही है इनकी जनसंख्या क्या। तो सर्वाधिक कहाँ का हो गया? मधेपुरा का, और न्यूनतम हो गया गोपालगंज। 10 की बात कर रहे हैं हम लोग 10 साल में। साक्षरता
61.8% ओवरऑल है बिहार की। लेकिन पुरुष साक्षरता देखें तो 71.2% है। पुरुष कितनी है? 71.2%। महिला साक्षरता देखें तो 51.5% सबसे पढ़ा लिखा जो जो क्या बोलते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास है, ठीक है, 73.37% है ना। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन है? पूर्णिया है, ठीक है। सबसे कम यहाँ पे साक्षरता है पूर्णिया की। रोहतास सबसे अधिक है, 73.34% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। कुल प्रजनन दर है 3.3 प्रति महिला, है ना, 3.3 प्रति महिला 2016 के आंकड़े के हिसाब से। जीवन प्रत्याशा देखा तो 69.5 वर्ष लोग हमारे यहाँ जी रहे हैं, है ना। लगभग 70 बोल सकते हो आप लोग, 69.70, ठीक है। जन्म दर क्या है हमारे यहाँ? तो 26.1 प्रति हज़ार है ठीक है। बर्थ रेट है। डेथ रेट क्या है? 27 प्रति हज़ार है ना। तो 27 लोग मर रहे हैं 1000 जन्म ले रहे हैं उस पर, है ना। मातृत्व शिशु मृत्यु दर क्या है? अगर कितनी महिलाएं मर रही हैं तो 331 महिलाएं मर जा रही हैं 1 लाख जीवित जन्म पर, है ना। 1 लाख जो महिला बच्चों को जन्म दे रही है उसमें से 331 महिलाएं क्या हो रही है? मर जा रही हैं। सर्वाधिक शहरीकरण पटना है, जो कि इतना परसेंट है उसका शहरीकरण। और सबसे कम क्या है? समस्तीपुर क्या है? बहुत ही कम शहरीकरण यहाँ का है, 3.5% केवल और केवल है। राज्य में शिक्षा की स्थिति देखें तो राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की संख्या 1 है, नालंदा है एक बस। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 1 है। कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? 33 है। याद, राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 33 है। केंद्रीय कितने हैं? 4 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ 1 है, जो कि नालंदा है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय 4 हैं यहाँ पे, है ना। महाविद्यालय की संख्या कितनी? 879 है। उसके बाद राज्य के सर्वाधिक विश्वविद्यालय की संख्या 17 है। राज्य के सार्वजनिक ये राज्यों की जो अपनी विश्वविद्यालय। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे 54 है टोटल। इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या 36 है। तो इंजीनियरिंग विद्यालय भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बिहार में। अभ्यारण्य वाल्मीकि नगर, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट हम देख रहे हैं बिहार विविध, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, है ना। उद्यान देख रहे हैं और अभ्यारण्य। तो वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है ना। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? गया में है। पैरामाउंट डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। भीम बांध वन्यजीव कहाँ पे है? मुंगेर में है। राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। अब आते हैं कुछ जलप्रपात की। काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कि मिलान करने को आता है हमेशा एग्जाम में। ककोलत नवादा, तेलरकुंड कैमूर, तेलहरकुंड कैमूर, करकट करकट कैमूर, करकट और तेलहर दोनों कैमूर में है। दुर्गावती रोहतास जलप्रपात रोहतास। करमनासा बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम। मंझर कुंड सासाराम। तितुला भवानी रोहतास, ठीक है। तो ये सभी जलप्रपात हैं जो कि मैंने बोला था ना कि यहाँ पे स्टैटिक्स भी मिलेगा और करंट अफेयर भी मिलेगा, मतलब सब कुछ का मिक्स है यहाँ पर, है ना। और हम लोग इसको ख़त्म होते ही हम लोग इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे ना कि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए। प्रमुख पशु पक्षी विहार। अब यहाँ पे पशु पक्षी विहार कौन कौन? नागी नकटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जमुई में है। नागी नकटी पशु विहार जमुई में है। वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण में, सबको पता। गोगाबिल, ये तो हमेशा एग्जाम में पूछ ही लेता है। गोगाबिल कटिहार में है, पश्चिमी बिहार। हरियाबारा हिरण पार्क है, अररिया में है। कांवर झील पक्षी बेगूसराय में है। कांवर झील पश्चिमी बिहार बेगूसराय। कुशेश्वर पक्षी दरभंगा में है। सरयामन पक्षी विहार बतिया में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में है। तो थोड़ा सा इसे एक बार ध्यान से पढ़ना होगा, वीडियो को पॉज करके आराम से थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। प्रमुख झीलें देखो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। झील, है ना, जलकुंड, ये सब तो आते हैं एग्जाम में, सबको पता है कि स्टैटिक जीके में ये सब आता है। तो अनुपम झील कैमूर। कांवर झील बेगूसराय। तेलहर झील कैमूर। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। गोगाबिल झील कटिहार। बारिला झील वैशाली। सिमरी झील जो है बख्तियारपुर झील, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है, ठीक है।
कुछ ये प्रमुख झील थे, लेकिन यहाँ पे गर्म जल कुंड है। यहाँ पे क्या है, गर्म जल कुंड। सूर्य कुंड जो है राजगीर में है, सप्तधारा राजगीर में है, ब्रह्म कुंड भी राजगीर में है, गोमक कुंड भी राजगीर में है, नानक कुंड भी राजगीर में है ना। ऋषि कुंड मुंगेर में है, जन्म कुंड मुंगेर में है, भीम बांध मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड अब देखो राम सीता लक्ष्मण इस टाइप के जो भी आ रहे हैं ना सब मुंगेर में है ना, दिख रहा है ना भीम, है ना। तो भरारी कुंड मुंगेर में है, पंचंत कुंड भी मुंगेर में है, और श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, और अग्नि कुंड गया में। तो कितने अलग हैं, अग्नि कुंड गया में है, अलग है ये। और राजगीर में कितने हैं, एक इधर, दो इधर, और तीसरा इधर, और चौथा इधर, और पांचवा इधर, और सब के सब क्या है, मुंगेर के हैं। इसके अलावा सब के सब क्या है, मुंगेर के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग करके याद कर लेना है कौन गर्म जल कुंड हैं सब, और कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। लोकनाट्य, डोमकच, विदेशिया, जाट जटिनी, कीर्तनिया, सामा चकेवा, ये सब क्या है, हमारे लोक नाट्य हैं। चित्रकला कौन सी है, मधुबनी है, मंजूषा है, जादेपिया है, थांका चित्रकला शैली है, सांझी कला है। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म बिहार में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 82.69% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। मुस्लिम को मानने वाले 16.87% है, ईसाई को मानने वाले 0.12% है, सिख को धर्म को मानने वाले 0.02%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं ना। और अब तो आ गया है कि लाइनर, और एक लाइनर का क्वेश्चन आ रहा है, और उसमें भी 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं, 3-4 ऑप्शन में उसको चूज करना है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट में ये करके दे सकता है कि मुस्लिम की वजह इतनी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन से इसमें सही है बताना है। बौद्ध धर्म 0.02 है, और अन्य की बात ये है, और जैन इतने हैं। ठीक है, 0.02। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों समान है, सिख धर्म में उसी कैटेगरी में दिख रहे हैं आप लोग को, है ना। नदियाँ की बात करते हैं, नदी का तो एक स्पेशल भी सीरीज है होगा। तो नदियाँ कौन कौन हैं, गंगा है, सोन है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, बागमती, कोसी है, घग्गर, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय, ये सारी सारी नदियाँ हैं। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। ठीक है, कितनी संख्या है, 12। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा पटना में है इसकी लंबाई। बिहार का उसको कोसी कहते हैं, हर लोगों को पता होगा, है ना, क्योंकि अपने मार्ग हमेशा बदलती रहती है इस वजह से। कोसी नदी गंगा से मिलती कहाँ पे है, कुर्सेला कटिहार के पास। ठीक है, कोसी नदी है ना मिलती है कटिहार के पास। पुनपुन नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो फतुहा के पास, पुनपुन फतुहा के पास मिलती है ना। पलामू जिला इसका उद्गम स्थान है। बिहार में उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उत्तर से कौन कौन है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किऊल है, और वह अजय है। ये 5 नदियाँ जो हैं उत्तर से आती हैं नेपाल से। ये सभी हिमालय नदियाँ हैं जो नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, देखिए सोन नदी गंगा में मिलती है, कहाँ, पटना में मिलती है, मनेर के हल्दी छपरा में। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। बिहार की पहली नदी योजना कौन से, कोसी मेची, है ना, नदी जोड़ो योजना है ना। हम लोग पढ़े थे कोसी परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना गंडक देखे थे। बिहार किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, उत्तर पश्चिम में ज़्यादा जिले हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है वाल्मीकि है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कच्छारी, है ना, और जलोढ़ मिट्टी से। तो कच्छारी बोलो या फिर जलोढ़ बोलो, दोनों सेम ही है। तो बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से या फिर जलोढ़ मिट्टी से। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार का प्रथम बहुउद्देशीय योजना सोन परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त कौन है, कोसी है। बरौनी रिफाइनरी स्थापना 1964 में हुई थी। पटना के सीमा से लगे बिहार के जिले 9 हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन से, कांवर जिले बेगूसराय बिहार में है। नेपाल के सीमा से लगे बिहार की संख्या कितनी है, 7 है, ये लोग पढ़ चुके हैं। बिहार अलग राज्य बना कब, ये 1935 अधिनियम के तहत बना। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व कौन से, मोहम्मद यूनुस थे, याद रखना मोहम्मद यूनुस थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे, पादरी की हवेली है जो कि सबसे पुराना है।
पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय 1917 में हुआ था और पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में हुई थी। तो प्लीज़ ये पाँचों ही याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन है? कप्तान जॉन गॉस्टिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन है? कप्तान जॉन गॉस्टिन। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजरूल हक के द्वारा की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया था और सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था, 1921 में किया था। दोनों 1921 में ही हुआ था। 13 की बात करें तो 13 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके हैं बिहार के। 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का स्थापना फूलन प्रकाश एवं वर्मा प्रकाश जयप्रकाश होता रहा। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन 1908 में होता है ना। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था पटना में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी मणिन्द्र नारायण द्वारा। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुर दास ने किया था। बिहार में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह, सबको पता है, पटना में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1977 में हुआ था भोजपुर जिले के जगदीशपुर के ये रहने वाले थे। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 को हो गई थी 26 अप्रैल में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था, सबको पता होगा, ये तो बताने लायक है भी नहीं जो भी तैयारी कर रहा होगा। राजकुमार शुक्ल निवासी थे कहाँ के? तो ये याद रखना, चंपारण जिला में एक मुरली भरहवा गाँव है, वहाँ के थे। याद रखना राजकुमार शुक्ला कहाँ के निवासी थे, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ सकता है। चंपारण जिला, मुरली भरहवा गाँव। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण 1917 का। कौन चंपारण में गांधी जी का जान कौन बचाया था? तो ये बतख मियाँ ने बचाया था इनका जान। ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा भी चलाया गया था, है ना। कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में, पूरी चंपारण जिला। बिहार के 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील खेती होती थी? तो 3/20 पे करना था नील खेती। मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने की थी मगध महाजनपद की स्थापना। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने। राजगिरी से पाटलिपुत्र, उदयन। प्रथम बौद्ध संगति, ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगति वाला, इसको याद करके जाना है या रट के जाना है, कैसे भी जाना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, और यहाँ पे स्थूलभद्र। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। यहाँ पे महाकश्यप थे और यहाँ पे स्थूलभद्र थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 12 में पटना में हुआ था, बांकीपुर। ठीक है, पटना के बांकीपुर में हुआ था। अगला है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गया में किया गया था, 1922 में किया गया था। अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास थे। 1922 में 37वां अधिवेशन और अध्यक्ष चित्तरंजन दास। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 3 दिसंबर में हुआ था 1984 को, सारण जिले में, जो कि अब सिवान से बोला जाता है ना, जिरदोई में हुआ था वहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने, कब बने? 11 दिसंबर 1946 को सभापति बने। 1946 में बने अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पद था? तो पद सबको पता कि ये फूड वाला यहाँ इनको मिला था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो खाद्य एवं कृषि विभाग इनको मिल गया, एग्रीकल्चर और फूड मिल गया था इनको। लोक नायक की उपाधि इनको मिली थी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1908 में, दिया गया था 1998 में, सॉरी। जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस अवार्ड कब दिया गया? तो 1965 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1931 में होता है रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा, रामवृक्ष बेनपुरी के द्वारा। अगला है, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में। ठीक है, किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में। किसान आंदोलन का जनक सहजानंद सरस्वती, इनकी पत्रिका है हुंकार। ठीक है, असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में किसने किया है? विद्यानंद ने किया है। ठीक है, और यहाँ याद है किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो इसमें कभी कभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है ना। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में, लंबाई इतनी है 5.575 मीटर है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ब्लेसफुल बिहार, ब्लेसफुल बिहार। तो महाबोधि मंदिर में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कब किया गया? 2002 को, है ना, जुलाई में कर दिया गया था महाबोधि मंदिर को। बिहार गौरव का सम्मान की शुरुआत
बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 से हुई थी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था 1855 में। ठीक है। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था 1800 में। शेरशाह का मकबरा है तो सबको पता है, हमें नहीं बताना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1606 में हुआ था, पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये प्रांतीय कांग्रेस है, ठीक है ना, याद रखना। तो 1908 में हुआ था, पटना में हुआ था और सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये प्रांतीय है, बिहार वाली है, ठीक है ना कि कांग्रेस। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है ना 1909 में हुआ था और भी भागलपुर में हुआ था और दीप नारायण सिंह इसके अध्यक्ष थे। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, 2006 से दिया गया है ना, 6 से मिल रहा है 50% महिलाओं को पंचायत निकाय में आरक्षण, ठीक है। पटना में से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार, पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड, कौन सा है? द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी अखबार 1875 से प्रकाशित हो रहा था पटना से। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया था बिहार में कब? 6-7 में किया गया था, है ना, 6-7 के लिए किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार। अब भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति इन लोगों को, ये लोग बिहार के हैं और इनको भारत रत्न मिल चुका है। तो पहले हैं राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, पहले हमारे राष्ट्रपति 1962 में। जाकिर हुसैन को मिल चुका है, 63 में मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 92 में मिला था। JRD टाटा को 1992 में। जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। तो कितने व्यक्ति हुए? एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति। तो टोटल 6 व्यक्ति को मिला है। हम लोग को इसे याद रखना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट सीरीज हम लोग बिहार में प्रथम, ये अगले सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो इतना आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ बी सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड